जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर से आगे और नया दौर में आपको फिर से खुशामदीद। आज जुम्मे का दिन है। नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा सोलंकी इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, तो वो आज हमें ज्वाइन नहीं करे। सेठी साहब वेलकम। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने पिछले हफ्ते जो एक तहलका आमेज खबर निकाली थी पिंडी प्लान के नाम से, और आपका इदारिया भी था, और आपने हमारी वीडियो में भी उसके कुछ खदोखाल, कुछ उसके कॉन्टूर्स बताए। तो उस वक्त तो बहुत ज्यादा लोगों ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये क्या कह रहे हैं सेठी साहब, ये कैसे हो सकता है, ये बातचीत इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की, और कोई समझौता कैसे हो सकता है। लेकिन पिछले हफ्ते में जब बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं, और अब बहुत सारी इस तरह की कॉन्फर्मेशन आ रही है कि वाकई ही पिंडी प्लान किसी किस्म का जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि एक बार फिर आपकी जो एनालिसिस है, मैं ये भी कहूंगा कि मैंने आपसे पूछा था कि आपको किसी ने बताया, आपने कहा नहीं, आपने खुद ये जिग्सो पजल के टुकड़े जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाई है। तो सबसे पहले तो वो हम उसकी जो है वो क्या कहते हैं बात करेंगे कि ये पिंडी प्लान का जो आइडिया था, आपने ये एनालिसिस कैसे किया, और क्या चीजें आपने देखी मुल्की हालात में, सियासत में, जो कि जिन्होंने आपको इस चीज पे कायल किया कि वाकई कोई इस तरह का प्लान है। और फिर हम इस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन और इसके जो चैलेंजेस हैं उस पर बात करेंगे। जाहिर बात है, उससे फिर ये सवाल निकलते हैं कि क्या इलेक्शन वाकई अगले साल जल्दी हो जाएंगे, क्या मुस्लिम लीग नून जो है किन शराइत के ऊपर ये इस एग्रीमेंट का हिस्सा बनेगी, क्या इस्टेब्लिशमेंट वाकई सीरियस है इस बात के ऊपर, या वो कह रहे हैं कि चलो इमरान को थोड़ा सा ठंडा करो। तो मैं सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये पिंडी प्लान और इसका जो आफ्टर मौत है, इसके ऊपर जरा आपका कमेंट हो। जी, थैंक यू रज़ा। सही कह रहे हैं आप। मेरे बड़े दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आगे क्या गुड़ियाँ उड़ा रहे हैं आप, क्यों ऐसे कर रहे हैं? और ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, अभी तो हमारी इत्तला यही है कि इमरान को टाइट करेगी एस्टेब्लिशमेंट। और ये देखिए जजेस क्या करेंगे, इसको कंटेम्प्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फॉरेन फंडिंग में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अच्छा, मेरा थोड़ा-सा मौक़िफ़ फ़र्क रहा। मैं पहले दिन से 2 बातें मैंने कही हैं। पहले मैंने नवंबर में ये कहा था कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा। उसकी एक लॉजिक थी, और वो लॉजिक के तहत वो मेरा अपना ख़्याल था कि ये जनवरी-फरवरी तक हो जाएगा, मगर वो मार्च-अप्रैल तक चला गया। और मैं समझता हूँ उसके अंदर बहुत सी आखिरी वक़्त पे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रुकावटें आईं, बिकॉज़ उनका ख़्याल था कि इमरान खान को मना लेंगे, मगर वो नहीं माने। तो फिर इवेंचुअली ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, और दूसरी तरफ वो दूसरी पार्टी को वो चला रहे थे, तैयारियाँ करवा रहे थे। तो ये एक गेम होती है। ये एस्टेब्लिशमेंट्स हमारी जो है, दे आर एक्सपर्ट्स एट वॉर गेम्स। वो पूरे प्लान्स बनाती हैं, ऑप्शंस होते हैं उनके पास। मैंने खुद देखा है ना कि कैसे ये होता है। डोंट फॉरगेट, मैं कैबिनेट में भी रहा हूँ, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, कोर लोगों के साथ तल्लुकात भी रहे हैं। कई कभी-कभी दोस्तियाँ भी रही हैं। बहुत कुछ सीखा हमने इनसे। फिर पंजाब के अंदर भी बहुत कुछ सीखा, वो तो 3 महीने में रहा था। क्योंकि वहाँ बैठ के बातें होती थी, किस किस्म की बातें होती थी। वहाँ कैबिनेट के अंदर या स्पेशल मीटिंग्स के अंदर आईएसआई भी होती थी, आईबी के लोग भी होते थे, स्पेशल ब्रांच भी होती थी। तो वन नोज़ व्हाट हाउ दे थिंक एंड हाउ दीज़ थिंग्स टेक प्लेस। तो इसलिए कुछ थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है, और थोड़ी-सी ज़ाहिर है कुछ अरसे की सहाफ़त भी है, और फिर दोस्त यार भी बहुत से हैं, जो कि चिड़िया के तौर पे मुझे खबरें भी देते हैं थोड़ी बहुत। तो ये सब चीज़ें मिला के तो कुछ आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से चीज़ें मूव कर रही हैं। दूसरी बात ये है कि रज़ा, मैं जब ये हुकूमत आई थी तो मेरा ये मौक़िफ़ था कि मुझे एहसास है कि आप क्यों आए हैं, क्योंकि आप ने फ़ौरन कुछ नैब के बारे में और कुछ इलेक्टोरल लॉज़ ये तब्दील करने हैं, और फ़ौरन फिर आपको वापस आना चाहिए, बाहर आना चाहिए। क्योंकि आपने तो इसलिए इसको खान को गिराया था कि आपको फ़िक्र था कि अगर ये रह गया तो ये फिर अपने चॉइस का जनरल जो है उसको सिलेक्ट करके ले आएगा, और फिर ये अगले 5, 6, 10 साल ये कहीं नहीं जाएगा। और इसका जो वन पेज वाला नैरेटिव है और भी तगड़ा हो जाएगा विद द एस्टैब्लिशमेंट। तो इसलिए इन्होंने इनको निकाला था। इसलिए नहीं निकाला था कि 1 साल के लिए हुक्म रानी करने हैं। हम्म। और यही अंडरस्टैंडिंग थी। यही अंडरस्टैंडिंग थी नवाज़ शरीफ साहब की भी, मेरी भी यही थी, और लोगों की भी यही थी। मगर फिर इन्होंने बस, अब क्या समझिए आप, पीडीएम एक सियासी जमात तो नहीं है ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन। तो उसमें अंदर बहुत से प्रेशर्स थे जो कि मुझे एहसास था, मुझे नज़र आ रहे थे वो। क्योंकि मेरे वहाँ पीपल्स पार्टी में भी बड़े तल्लुकात हैं, वहाँ से भी मुझे खबरें मिलती हैं, नून लीग में भी हैं।
मौलाना के साथ भी हैं, मुझे पता चल रहा था कि किस तरफ मुख्तलिफ लोग खींच रहे हैं। तो उस वक़्त फिर मेरा ये मौक़िफ़ था कि आप फ़ौरन बाहर निकलें, अभी आप पॉपुलर हैं और इमरान बहुत अनपॉपुलर है। फ़ौरन इलेक्शन कराएँ, यू विल विन द इलेक्शन। अब ये ना कोशिश करें, और ये अगर आप आईएमएफ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो अगर वो आप करेंगे तो आप उड़ जाएँगे, मत कीजिए। एस्टेब्लिशमेंट ने केयरटेकर्स तैयार किए हुए हैं, उनको आने दें, उनको करने दें। रास्ता खोलें आपके लिए, मुश्किल फैसले करें, गाली खाएँ, घर चले जाएँ। आप आएँ, अल्लाह ला खैर सलाह, और आप 5 साल के लिए रहें। इन्होंने नहीं बात मानी। आप छोड़ें, मेरी बात नहीं, नवाज शरीफ साहब की बात भी नहीं मानी, और भी दोस्त इनको कह रहे थे, नहीं मानी। इन्होंने मुश्तरका फैसला किया कि नहीं, हम रहेंगे। और मेरा ख्याल है इन्होंने, इनकी फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बातचीत हुई कि जी, हम रहेंगे, और रहेंगे और हम ये काम करेंगे। अच्छा, उस वक़्त उस स्टेज पे जब ये रह गए, तो मैंने इनसे कहा, और मैंने अपने सारे प्रोग्राम्स के अंदर ये बात कही है कि ये आपको रहने नहीं देंगे। उसकी वजह ये है कि किसी न किसी स्टेज पे, सूनर रादर देन लेटर, ये जब आईएमएफ का प्रोग्राम आप साइन कर लेंगे और पैसे इनको मिल जाएँगे, तो उसके बाद इनको आपकी ज़रूरत नहीं है। इनके ऊपर जो हम्म। इमरान खान का प्रेशर है, वो फिर हावी हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर बहुत प्रो इमरान एलिमेंट्स हैं। और मैं समझता था एस्टेब्लिशमेंट ने भी इमरान के साथ अपनी कश्तियाँ जलानी नहीं है, बिकॉज़ ही इज़ पॉपुलर और सपोर्ट बेस है। तो ये हो नहीं सकता कि उसको उसकी छुट्टी करा दें, बिकॉज़ ही इज़ फार मोर अग्रेसिव देन नवाज़ शरीफ वाज़ और एनीबॉडी एल्स। तो इस मसले को ऐसे नहीं हल होगा। इनको इमरान के साथ कहीं न कहीं बैठ के कुछ ना कुछ तय करना पड़ेगा। और जब दुरुस्त। इनको आपकी ज़रूरत नहीं होगी, तो आपने तो निकाल दिया, उसके बाद आपने आईएमएफ कर दिया, बदनाम हो गए, उसके बाद आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनको। तो और पहले से ही आपको शक करते हैं। तो इसलिए फिर उस स्टेज पे ये फिर आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि अब आप जाए घर, क्योंकि इन्होंने इमरान के साथ कोई मुकमुका करना है, क्योंकि वो भी एक बहुत सीरियस इश्यू है इनके लिए। अच्छा, अब इमरान को इस बात का एहसास था कि जितनी देर ये रहेंगे, उतने ये अनपॉपुलर होंगे, और जितनी देर वो बाहर, थोड़ी देर 3-4 महीने बाहर रहेगा, वो एक और प्रेशर बिल्डअप करेगा, जो कि उन्होंने उसने किया, और वही हुआ, ये अनपॉपुलर हो गए। एस्टेब्लिशमेंट को और जुडिशरी को इमरान ने अंडर प्रेशर लिया है, बिकॉज़ ही इज़ अग्रेसिव, ही हैज़ सपोर्ट। और लोग भूल गए 4 साल इमरान खान के क्या हुए, और ये होना था, ये लॉजिकल सी बात थी। और हम्म। ये लॉजिकल थी कि एस्टेब्लिशमेंट जो है, फिर इट विल रीच आउट टू इमरान खान। इसलिए मैंने कहना शुरू कर दिया कि ये अब जुलाई अगस्त में आईएमएफ का हो जाएगा, और उसके बाद एक नई गेम शुरू हो जाएगी, और वो नई राइट। गेम जो है वो होगी, और उसका ताल्लुक इमरान खान से और अगली आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के साथ होगा। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे आप? और मुझे ये कहते थे कि जी, सवाल ही पैदा नहीं होता, अब हम आ गए हैं, हम डट गए हैं, और और अगर हमें कहेंगे भी तो हम नहीं मानेंगे। तो और मेरा ये मौकफ था इनसे कि भैया, वो जिस दिन चाहेंगे आपकी छुट्टी करा देंगे वो। आपको पता है, हमने यहाँ चीज़ें ये डिस्कस की हैं। तो अब जी। बात ये है कि अप टू अ पॉइंट ऑल दिस वाज़ लॉजिकल, और मगर देखना ये था कि क्या इमरान बात मानेगा कि नहीं मानेगा? वो कुछ स्पेस देगा एस्टेब्लिशमेंट को, नहीं देगा? हम्म। उनकी तरफ से ऑफरिंग्स होंगी। और जब मैंने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल किसी किस्म का क्रैकडाउन खुद नहीं किया इमरान के ऊपर, और हुकूमत को कहते रह गए कि आप करना चाहते हैं तो करें, और मगर खुद नहीं कुछ किया। और आईएसपीआर की तरफ से जो बयान आ रहे थे, बड़े सॉफ्ट बयान आ रहे थे, लॉब्स थे, और इमरान खान बिल्कुल। साहब धन आ रहे थे। इट वाज क्वाइट ऑब्वियस दैट एस्टेब्लिशमेंट अपने कश्तियां नहीं जलाना चाहती थी, और वो राइट। उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स खान साहब के साथ बरकरार रखने का फैसला किया था, और रास्ते खोलने का फैसला किया था। फिर अपने आर्मी चीफ का भी मसला था। उनको एक एक्सटेंशन मिल चुकी थी, और अब मुमकिन नहीं था कि उनको एक और एक्सटेंशन मिले। खान साहब ने तो कभी माननी नहीं थी बात, मगर उनको भी एक रास्ता चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी को, अपने एस्टेब्लिशमेंट के दोस्तों को, यारों को और सबऑर्डिनेट्स को वादा किया था, जब इन्होंने निकाला था इमरान खान को, या इमरान खान निकले थे, कि आप फिक्र ना करें, वी विल गिव हिम अ लेवल प्लेइंग फील्ड बाद में। अभी वो हमारी बात नहीं मान रहे, हम क्या करें? तो अब बात ये है कि वो भी एक वादा था, जो कि हमने सबने सुना कि जब चीफ जाते थे लोगों से बात करने, अपने रिटायर्ड अफसर्स एंड सीनियर लोगों को, तो उनको पूरी ये बात कहते थे, हमने हर चीज की, हमने ये किया उसके लिए, हमने ये किया, हमने ये किया। उसे बात नहीं मानी, अब देखो क्या हो गया है। आगे से बात आती थी, मगर वो दूसरे चोर हैं, ये है वो है, आप उनके साथ कैसे बैठ सकते हैं? तो अपने आप को डिफेंसिव, कि हाँ, वो है मसला, डोंट वरी, वील सॉल्व इट, वील गिव अ लेवल प्लेइंग फील्ड, मौका मिल जाएगा इमरान को, आई होप ही इज लर्न सम लेसन्स, ब्ला 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 ब्ला। तो ये सारा बयानिया जो चल रहा था बिहाइंड द सीन्स, ये आपको भी पता था, मुझे भी पता था, और जो लोग फॉलो करते हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स क्लोजली, उनको भी पता था।
तो ये जी। सारी बातें जो थी, ये एक जिगसॉ था कि ये कब अब शुरू होगा ये मामला। फिर हमने सुना कि जनाब बड़ी कोई 1 डेढ़ महीना पहले, डेढ़ महीने 1 महीना पहले एक हल्की-सी बात प्रेज़िडेंट आरिफ अलवी ने कही और फिर उसके बाद चुप हो गए। एक हुँ, इंटरव्यू में कहते-कहते कहा हाँ, वो बातचीत तो चल रही है, वो चलती रहती है। हल्की-सी बात थी, आई पिक्ड इट अप, मैंने कहा वाह, वाह! आरिफ अलवी साहब ये कह रहे हैं। फिर आरिफ अलवी साहब ने ये कहा कि जी मैं इमरान खान का ये जो बयान उन्होंने दिया है फ़ौज के खिलाफ या जनरल्स के खिलाफ, मैं उस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। फिर मैंने देखा असद उमर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। फिर मैंने देखा कि शाह महमूद नहीं करना चाहता। तो वो समझ आ गई ना, जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। इसका मतलब है कोई बात शुरू हो रही है या होने जा रही है। तो राइट, इसलिए माय एंटेनास वर अप, आई वाज लुकिंग एट दीज़ सिग्नल्स एंड देन इमरान खान के अपने बातें जो उससे करनी शुरू की। एक दिन ही वुड ब्लो हॉट, दूसरे दिन ही वुड ब्लो कोल्ड। एक दिन ही वुड गो अप, दूसरे दिन ही वुड कम डाउन। और उससे भी ये लगता था कि वो भी अपनी एवेन्यूज ऑफ ऑप्शंस जो हैं वो ओपन कर रहा है अब। एंड जब मैंने देखा कि खान साहब लॉन्ग मार्च की तरफ जा ही नहीं रहे, बोलते हैं कर जाते नहीं है, तो उससे समझ आ गई बात की कि लॉन्ग मार्च इज नॉट पार्ट ऑफ द डिस्कशन एजेंडा। अगर खान साहब जी, ने लॉन्ग मार्च की तो देयर इज नो चॉइस बट द गवर्नमेंट विल हैव टू पुट इट डाउन। वो यस, थ्रेट ही है, इससे ज्यादा कोई चीज नहीं है। तो इसलिए तो देन आई थॉट कि अब वक्त आएगा कि ये एस्टेब्लिशमेंट जो है इस हुकूमत से बात करेगी और उन्हें कहेगी कि यार ये मसला है, वो मसला है, अब आप तैयारी करें जाने की। एंड वो फिर आप समझिए कि मुझे कोई थोड़ी बहुत मैंने कुछ सूंघना शुरू किया इधर-उधर, तो कुछ खबर आई कि हाँ, कुछ इस किस्म की बात भी ऑन द टेबल हो सकती है। बस देन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पुटिंग द जिगसॉ टुगेदर एंड हाँ, रियलाइजिंग दैट देयर इज अ पिंडी प्लान एंड द पिंडी प्लान इज एज़ आई एक्सप्लेन्ड कि लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है, इलेक्शंस करवाने हैं, आईएमएफ आ गया है। अब ये फ्लड ना होता तो और जल्दी ये काम हो जाता, 1 महीना पहले शायद हो जाता। मगर अब ठीक है, फ्लड्स आ गए हैं तो इसलिए यू हैव टू वेट अंटिल द मेन डेवास्टेशन इज़ बिहाइंड अस। तो अब मेरा ये ख़्याल है कि वो दोनों साइड से बात कर रहे हैं। दोनों साइड्स जो हैं वो अ, आसानी से नहीं बात मानेंगी, ये मैं आपको बता दूँ। ज़ाहिर-सी बात है। ये नेगो हाँ, ये थ्री वे नेगोशिएशन हो रही है और थ्री वे नेगोशिएशन के अंदर बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। खान साहब को कुछ कहा जा रहा है, खान साहब वापस कुछ कह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को कुछ कहा जा रहा है, वो आगे मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब के साथ यकीनी तौर पे डिस्कस करते होंगे और किसी कैबिनेट के साथ नहीं डिस्कशन करते हो, ना ही वो करेंगे। खान साहब भी बिल्कुल खुद या वो एक आरिफ अलवी साहब हैं और खान साहब हैं। मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को कॉन्फिडेंस में लिया होगा, हल्का-सा तो असद उमर को लिया होगा और किसी को नहीं लिया होगा। और दैट्स इट। Khan is playing cards very close to his chest. It's too tricky because Khan ने बड़ी strong positions ली हुई हैं और उधर वैसे ही वहां तो जरदारी साहब will have an idea and शहबाज साहब will have an idea because मेरा ख्याल है establishment will be directly in touch with Zardari साहब just as establishment is directly in touch with Shahbaz साहब. And my sense is establishment will also probably try and also reach out to Nawaz Sharif directly or indirectly, not necessarily only through Shahbaz साहब. तो ये चीजें चलती हैं और फिर आपने देखा हमने बड़े-बड़े यहाँ तजिए हुए कि जी खुफिया मुलाकातें हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना आया, फलाना गया। तो ये कहते हैं वेयर देयर इज स्मोक देयर सम वेयर देयर इज अबाउट टू बी सम फायर। तो अगर तो अब हमें और भी खबरें मिल रही हैं कि जी मीटिंग्स हो रही हैं खान साहब की जी, बड़े-बड़े आज लोगों के साथ। वो असद लोगों उमर ने ने कहा कि हाँ, वीलॉग्स किए हुए हैं, उसने कहा है कि लोग ज़रूर करते हैं। अच्छा जी, मतलब है कि ये और आप देखिएगा कभी डिनायल नहीं आती। आप ये देखेंगे ये कहा जाता है कि ये बात ना करें आप। एडवाइस आ जाती है कहीं से कि इसके ऊपर बात ना सवाल ये कि क्या मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जो पार्टीज हैं वो इसको किस तरह एक्सेप्ट करेंगी और एस्टेब्लिशमेंट की क्या और इमरान आसानी से मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं देखिए, अब इमरान खान साहब ने तो एस्टेब्लिशमेंट को ये कहा है कि मुझे फौरन इलेक्शन दें, अगला आर्मी चीफ मैं सिलेक्ट करूँगा। एनीथिंग लेस देन दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। नहीं तो हुँ, मैं तो गन डालूँगा। एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि देखिए इट्स नॉट राइट, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। केयरटेकर्स को सिलेक्ट कर लेने दें और आपके साथ कंसल्ट करके और इनके साथ कंसल्ट करके वील हैव समबडी जो आपको बी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। बट यू कांट हैव योर मैन एंड देन से दे कांट हैव देयर मैन। तो आप मेहरबानी करें, हम 4-5 नाम जो सीनियर की लिस्ट है वो डाल देते हैं, उसमें से आप पे एक तो टिक कर दें, उनसे एक तो टिक करा देते हैं और फिर
कोई कंसेंसस कैंडिडेट कर देते हैं, इलेक्शन हम कॉल कर लेते हैं और आप अग्री कर जाएंगे। इमरान खान जो है वो तो अभी इमरान के साथ यहाँ बात अड़ी हुई है, इसीलिए वो अभी भी स्ट्रॉन्ग एंटी एस्टेब्लिशमेंट या एंटी बाजवा साहब वगैरह वगैरह वो ट्वीट्स कर रहा है, वो नेगोशिएशन के लिए कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। उधर भी वो लोग जो है वो कह रहे हैं कि जी कमाल कर रहे हैं आप, हमने ये सारा कुछ किया है, अगर आप इलेक्शन अब दिसंबर जनवरी फरवरी में कराते हैं तो हम तो उड़ जाएंगे। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई एम सॉरी, इलेक्शन हैज टू गो ऑन टिल देन। और वी आर रेडी, आर्मी चीफ के ऊपर वी आर रेडी। आप जो कहेंगे उसको लगा देंगे। अगर इमरान और आप दोनों मिलके हमें कहते हैं कि फलाने को लगा दें, तो उसमें हमें 2-3 को चॉइस दे दें, उनमें से एक हम कर देंगे। मगर ये कंसेंसस के साथ हम करने के लिए तैयार हैं, मगर ये नहीं होगा कि हम इमरान को इजाजत दें, ना ही हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। वी आर नॉट रेडी फॉर इट। तो उन्होंने ना कर दी है टू दी इलेक्शन कि जी फौरी तौर पे इलेक्शन, मतलब एंड ऑफ दिस मंथ और अगले महीने डिसॉल्व करके। अभी प्रॉब्लम्स हैं, पंजाब का प्रॉब्लम है, फिर केपी का प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें हल होनी है अभी, क्योंकि ऑब्वियसली लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए नवाज शरीफ साहब को वापस आना, केसेस का कुछ निकलना, नतीजा निकलना कि वो तलवार तो नहीं है। अगर तलवार है तो वो कहते हैं फिर इसके ऊपर भी तलवार रखें। तो अभी बहुत से इश्यूज हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए। इमरान खान डजंट वांट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। पीडीएम कहते हैं हम लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए तैयार है, मगर हमारी ये टर्म्स है लेवल प्लेइंग फील्ड। आपने उसको डिस्क्वालीफाई करें तो देखते हैं, आप नहीं करते तो फिर हमारी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म करें। आप कहते हैं कि सारे पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं, तो फिर पंजाब में भी इलेक्शन हो, ये हटे यहाँ से, वहां भी केयर टेकर गवर्नमेंट्स आएंगी। ये नहीं हो सकता कि ये केपी में बैठा रहे और इधर बैठा रहे। तो ये सारी चीजें चल रही हैं इस वक्त। और फिर मेरा ख्याल है कि ये जो और इमरान खान ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी की है। उन्होंने जिस जनरल का नाम लेते हैं ना खान साहब या उनके ट्रोल्स, उसको कंट्रोवर्शियल बना के नॉकआउट कर देते हैं। बिकॉज खुद कहा है ना कि जी मैं तो मेरिट वाला लूंगा। और अगर अब एक रजा रूमी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रजा रूमी साहब का तस्वीरें छपनी शुरू हो जाए, ट्रोल्स उसके ऊपर बात करनी शुरू कर दें, तो इसका ये मतलब है उसको आपने कंट्रोवर्शियल बना दिया। दैट्स वन वे ऑफ नॉकिंग देम आउट। तो अभी तक तो उन्होंने मेरे ख्याल एक दो तो डेफिनेटली उन्होंने टारगेट किए हुए, बिकॉज उनका ख्याल है कि पीडीएम इज सॉफ्ट ऑफ देम एंड मे वांट टू सेलेक्ट देम। तो उनको टारगेट करके नॉकआउट कर दिया। उधर से उन्होंने एक को नॉकआउट किया हुआ पहले से, तो 3 तो नॉकआउट हो गए, बाकी रह गए 3-4। अब वो आप देखिएगा कि हो सकता है कि अगर किसी की रुख किसी की तरफ हुआ तो उसको भी टारगेटिंग उसकी भी शुरू हो जाएगी। तो दे ऑल लाइंग लो द पुअर जनरल्स। आई फील सॉरी फॉर देम। एक दे आर ऑल मेरिटेड एंड नाउ दे हैव टू वरी कि जी ट्विटर में कौन क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा, और कौन कंट्रोवर्शियल हो रहा है या नहीं हो रहा। और एनएससीआर फिर प्रेसिडेंटेड नहीं है इस तरह के, पहले कभी नहीं ये हुआ खान साहब ने गेम शुरू की है। और खान साहब ने ही पहले दिन से ये गेम शुरू की है कि जी आर्मी चीफ मेरा होना चाहिए और आर्मी को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, न्यूट्रल नहीं हो सकते। इसलिए वो तो न्यूट्रल चीफ को तो एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो तो कहते हैं मेरा प्रो इमरान खान चीफ हो। तो बहुत सख्त प्रेशर है आर्मी के ऊपर और आर्मी हाई कमांड के ऊपर कि यार हाउ आर वी गोइंग टू डील विद दिस। पर खान थिंक्स के अवाम उसके साथ है, और ये लोग अनपॉपुलर हुए हैं, वो समझता है आई विल हैव माय वे, सूनर और लेटर आई विल हैव माय वे। और वो जो एक दो ऑब्जेक्शंस थे एस्टैब्लिशमेंट में कि आपने हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस खराब कर दिए, उन्होंने कहा गलती कोई नहीं, मैं यू टर्न लेना उन्हें वाशिंगटन ना जपी शपी पा के उन्होंने मैं ठीक कर लेना। वो शुरू हो गया उधर, वो उठ जाके गोदरेज बैग है जाके एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम और उधर और लॉबिंग फर्म्स बना लिए और वहां से एक्स एम्बेसडर्स एंड एक्स असिस्टेंट सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट कमिंग इन। वो आके इनसे बात कर रही है, ये इंप्रेशन ये दे रहा है कि वो आके मेरे से बात कर रही है, मेरे बड़े तल्लुकात ठीक हो रहे हैं, मेरी अहमियत को बड़ा एक्सेप्ट किया जा रहा है। एक्चुअली वो आए थे कि यार मैं लॉबिंग फर्म चलाती हूँ, तो मुझे भी कोई काम वाम दे लॉबिंग के लिए, मैं आपके लिए लॉबिंग करती हूँ वहां। और इन्होंने रॉबिन उसको बना राफेल की दिया बात कि कर रहे हैं। हाँ चले अब नाम आपने ले लिया। मैं रॉबिन इज अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन, बट शी इज अ सो प्रोफेशनल, she's a जी professional and she's a lobbyist and there's no two ways about it. रॉबिन ने पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए भी लॉबिंग की है, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के लिए। वो तो जैसे लॉयर्स होते हैं वैसे लॉबिस्ट होते हैं। जी हाँ। Lawyers will take a brief and you pay them well enough, they'll take a brief, they'll argue you all the way to heaven even if you're determined to go to hell. That's what lawyers are for. इसीलिए तो उनको लायर्स कहते हैं, लॉयर्स नहीं कहते। बहरहाल आई डोंट वांट टू गो देयर। वो मेरे सारे माय बेस्ट फ्रेंड्स आर ऑल लायर्स
lawyers and so on and so, और आपके भी, और आजकल तो बड़ी वो तनकीद कर रहे हैं बेचारे नया दौर की, ये लिबरल्स को क्या हो गया and so on and so forth. हाँ जी, बहरहाल, आजकल तो बहुत ज्यादा ये मैंने ये अटैक्स। साइड बड़ी जरूरी थी, बिकॉज वो हर बात को वो नॉनसेंस नॉनसेंस करते रहते हैं, तो तो अब रहने दें, उधर और नहीं जाते, इसको काट दीजिएगा बाय द वे, नहीं तो मेरी खिंचाई हो जाएगी। अच्छा, हाँ मुझे ये तो बताएं कि हाँ, एक्सटेंशन का फिर क्या होगा, कि फिर वो उन्होंने ये भी कहा कि जी डिफर कर दे, तो उसका मतलब है कि बाजवा साहब को तो फिर एक्सटेंशन मिलेगी अंटिल इमरान कम्स बैक इनटू पावर। दैट इज हिज प्रपोजल, दैट इज हिज राइट, प्रपोजल। उसकी राइट। प्रपोजल ये है कि आप मेरे से डील कर रहे हैं तो फिर मेहरबानी करके आप कंक्लूड करके जाए ना। ये तो नहीं किसी और के हवाले कर जाए आप नवंबर में, आप रहे फिर पूरा मुकमुका कि जब होगा तो पूरा करके जाए आप। हालांकि वी नो कि क्या डिस्ट्रस्ट कितना है, बहुत ज्यादा। बट स्टिल, तो और उसका ये दिस इज अ वेरी क्लेवर टैक्टिक कि ये है कि इसके साथ पीडीएम वाले कह नहीं सकते कुछ। देख हाउ कैन दे सर टर्न टू जनरल बाजवा से हम आपको नहीं एक्सटेंड कर, वो तो पहले दिन से तैयार हैं एक्सटेंड करने के लिए। तो यहाँ तो एवरीबॉडी इज ट्रिपिंग ओवर देमसेल्व्स कि जी पहले मैं आपको एक्सटेंड करता हूँ, पहले मैं करता हूँ। तो यहाँ तो ये हालात हैं हमारे सियासतदानों के। सिर्फ इमरान खान साहब जरा गेम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड खेल रहे हैं, और अब पता नहीं अब आगे जाके क्या होता है या नहीं होता, मगर ये बात अभी शुरू हुई है। और मेरा ये ख्याल है कि अगर पीडीएम ने इसको सही तरीके से हैंडल ना किया तो फिर थोड़ा सा प्रेशर उनके ऊपर आएगा, और वो प्रेशर आ सकता है चौधरी परवेज इलाही से आ सकता है, वो प्रेशर जो है एमक्यूएम से आ सकता है, और वो और भी तरीके हैं उनके पास बड़े प्रेशर लाने के। ये जो केसेस एकदम फिर से एक्टिव होने शुरू हो जाएंगे एंड सो ऑन। तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त इट्स अनसर्टन, बट द पिंडी प्लान इज ऑन द टेबल, उसके ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं, दोनों साइड्स अपना मौकफ दे रही हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे होने की कोशिश कर रही हैं। वो कहते हैं जी कि अगस्त तक खींच लें, अगस्त में इलेक्शन करा लें, वी आर रेडी टू सेटल ऑन अ म्यूचुअल आर्मी चीफ। वो कहता है नहीं, मैं आर्मी चीफ सेलेक्ट करूंगा और अभी इलेक्शन फौरन कराएं। उसको फिक्र है कि अगस्त तक चले गए, मेरी पॉपुलैरिटी कम ना हो जाए, मैं थक जाऊंगा, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़नी ना शुरू हो जाए, ये कोई ऐसे इकोनॉमिक मेजर्स ले ले, इकोनॉमी रिवाइव हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, इनके नंबर लगने शुरू हो जाए। वो चाहता है फौरन, ये चाहता है लेट। एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि जनरल बाजवा के होते होते कुछ हो जाए, ताकि वो भी ये कह सकें कि भाई मैंने जमहूरियत जो है उसको बरकरार रखा, और कोई ऐसी चीज नहीं होने दी वगैरह वगैरह। और जनरल साहब ने बहुत मेहनत की है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बहुत मेहनत की है टू ब्रिंग एड एंड असिस्टेंस टू पाकिस्तान, और अच्छे तल्लकात रखे हुए हैं। वो तो इंडिया के साथ भी बनाना चाह रहे थे, खान साहब ने नहीं होने दिया, और अभी भी शहबाज साहब डरते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड खोलने को, हालांकि इट्स द ऑब्वियस थिंग टू डू इन दिस आवर ऑफ क्राइसिस। जी और बिल्कुल। मगर वो इतना प्रेशर है इमरान खान का कि दे डोंट नो वेयर टू गो। सो इस किस्म की सिचुएशन है। मेरा ख्याल है ये सिचुएशन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और क्लैरिटी आ जाएगी, एंड वील अच्छा। नो एग्जैक्टली किस तरफ ये जा रहा है। मगर ये जाने से, कंक्लूजन से पहले डिरेलमेंट होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, फिर से टेंशन शुरू हो जाएंगी, फिर रिजॉल्व होंगी। बिकॉज आई एग्री विद आरिफ अलवी, वो कहता है मैं पूरी उम्मीद हूँ, ही इज द सेंट्रल फिगर इन गेटिंग दिस। ये जो मीटिंग्स भी जी। हो रही हैं उन्हीं के यहाँ हो रही हैं, हाँ। एंड सो आप समझ ही जाएं मैं कि समझ क्या गया हो रहा है। बिल्कुल, सब नाजरीन भी समझ रहे हैं। तो सेठी साहब, अगर वो देखिए, अगर तो फर्ज कीजिए कि अगर ये इंतखाबात होते जनवरी में और मार्च में, खान साहब आ जाते हैं इलेक्ट होके दोबारा, तो फिर अगर वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाते, तो फिर तो उनके पास वो ऑप्शन होगा ना कि उनका जो पसंदीदा कैंडिडेट था उसको वो लगा सकते हैं दोबारा, जिस बिल्कुल लगा सकते हैं। जनरल फैज की बात कर रहा हूं मैं। आज अभी जो अफवाहें हैं वो तो यही है ना कि पहली कंडीशन तो खान साहब की है कि उनका नाम भी डाला जाए इन द लिस्ट, हाँ जो अभी फ्लोट करनी है एक दूसरे के आगे, उनका नाम भी डाला जाए, जी। बिकॉज उनके भी कुछ कमिटमेंट्स हैं। मेरा ख्याल है उनकी कमिटमेंट्स हैं विद जनरल बाजवा एंड विद इमरान खान। मैं नहीं समझता कि ही इज आउट ऑफ द लूप, तो इसलिए मैं अब नाम नहीं ले रहा, सबको पता ही है मैं जनरल फैज की बात कर रहा हूँ। तो इस वक्त सारे प्लेयर्स आर मूविंग ऑन द चेस बोर्ड। लेकिन सेठी साहब, मुझे आप ये बताएं कि ठीक है, ये एक क्राइसिस मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मीन्स है, लेकिन ये क्या बात है कि ये तो कानून की सरासर धज्जियां हैं। कानून तो बड़ा वाज़ेह है कि प्राइम मिनिस्टर की ये पावर है, एग्जेक्टिव पावर है,
उसको लिस्ट आएगी GHQ से, वो 3-4 लोग होंगे, उनमें से एक वो पिक करके लगा देगा। ये हमने पहली बार देखा है कि एक आदमी जो कि ना पार्लियामेंट में बैठा है, ना वो इज प्लेइंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द रूल्स, और वो कह रहा है कि जी सड़कों में मैं खतरनाक हो गया हूं, मैं आपको जलील करूंगा, मैं सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलाऊंगा, और उसकी बात के आगे सारे, मतलब आई एम जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन क्योंकि बहुत से लोग ये कहेंगे पाकिस्तान में तो फिर रूल ऑफ लॉ की तो फिर तबाही है ये तो। मतलब देखे ना, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान को दीवार से लगाओ या ना अहल कर दो, मैं तो इस चीज का कायल नहीं हूं, ना अहली से कुछ नहीं होता, लेकिन जो कानून है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये तो अजीब सी मुझे बात लग रही है। नहीं, अजीब नहीं है यार, हमेशा ऐसे ही रहा है, सिर्फ एक अपीयरेंस थी कि भाई कानून भी है, आइन भी है, जुडिशरी भी है और इलेक्शंस भी होते हैं, मगर एक्चुअली हकीकत ये थी कि इलेक्शंस वेरी रेयरली साफ शफाफ थे। हमेशा उसमें अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती थी। जिन लोगों को निकाला जाता था वो एस्टेब्लिशमेंट के बेसिस वो ही निकालते थे, वही लेके आते थे, या वो रास्ते खोलते थे उनके लिए, और जो भी आंखें दिखाता था उसकी छुट्टी हो जाती थी। अब एक इमरान खान साहब आ गए हैं, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब आ गए थे तारीख में, जिनका एक पॉपुलर बेस है, और वो पूरा इसका फायदा उठा रहे हैं उस पॉपुलर बेस का। अब बात यह है कि भुट्टो साहब के लिए अफवाज के अंदर सपोर्ट नहीं था, हवा में सपोर्ट था। इमरान खान के लिए जुडिशरी और अफवाज के अंदर भी सपोर्ट है, और मिडिल क्लासेस में है। इसलिए इसलिए इनके लिए रवैया जो है लाडले का है। तो अब आप समझे कि वी आर फेस्ड विद अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। आइन इज नॉट, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, लॉ नॉट इम्पोर्टेंट एनीमोर। कोई आप समझे कि देयर इज नो क्रेडिबिलिटी लेफ्ट, जिस तरीके से लाडले के साथ लाडलापन हो रहा है। ये तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। और ऑनेस्टली मैं जुडिशरी में आई हैव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर देम, because I have to say I have the highest respect for them. But frankly, their credibility is at a very low end. Unfortunately. This is very sad. हमेशा low थी, मगर अब तो बिल्कुल ही rock bottom है. Unless there is some internal thing going on, which we hope will happen. But currently, it's frankly judges हैं जो कि who deserve our unrated, shall we say, unqualified. अब बात है कि और ये मैं नहीं कह रहा रजा, ये तो ये खुद वकील हजरात और जजेस खुद कहते हैं अपने बारे में जी 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 इन जी, प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए आप सही कह रहे हैं, देयर इज नो लॉ, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए हम कहते हैं कि जो होने जा रहा है दैट विल हैव वेरी लिटिल रिलेशन टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज नाउ गोइंग टू बी कंप्लीटली फैशिस्ट रेजीम। अगर खान साहब आ जाते हैं, पहले ही कह दिया था कि आई एम गोइंग टू बी ऑल इन ऑल और आई एम गोइंग टू डू व्हाटएवर आई लाइक। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेठी साहब, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही हम जो है यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि पिंडी प्लान जो है वो टेबल पे है, और वो इसके ऊपर सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, फरीकैन हैं, वो गौर व फिक्र कर रहे हैं। और अब देखिए कि ये कहाँ आगे ये पहुंचता है। ये बात जरूर है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आपसे इजाजत और खुदा हाफिज।